अफवाह का जिक्र है कि अमेज़न के घने जंगल में एक शरारती बंदरिया जिया रहती थी। जिया हमेशा नए मकामात की तलाश में रहती, दरख्तों से झूलती और जंगल के तमाम जानवरों से दोस्ती करती। उसकी बेहतरीन दोस्तों में टीकू एक शरारती तोता, जारा एक अक्लमंद हाथी और कोपा एक चंचल शेर का बच्चा शामिल थे। एक दिन जब वो दरिया के किनारे खेल रहे थे, जिया ने एक अजीब चीज देखी, एक पुराना नक्शा जो एक दरख्त की शाखों में फंसा हुआ था। जिया ने जोश के साथ नीचे झूलकर अपने दोस्तों को नक्शा दिखाया। देखो, ये जादुई आबशार तक ले जाता है, जिया ने खुशी से कहा। कहते हैं कि वहाँ एक जादुई फल है जो एक खास ख्वाहिश पूरी करता है। टीकू ने अपने रंगीन परों को फड़फड़ाया और बोला, मैं तो इस फल से सबसे तेज उड़ सकता हूँ। जारा, जो हमेशा संजीदा थी, ने सर हिलाया और कहा, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। बहुत से लोग इस आबशार को ढूंढने गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कोपा, जो जोश से छलांगे लगा रहा था, ने कहा, चलो चलते हैं, मुझे तो नई मुहिम जुई का इंतजार नहीं हो रहा। यूं चारों दोस्तों ने अपना सफर शुरू किया। वो कांटेदार बेलों से गुजरे, प्रसरार आवाजों वाली दलदल में से धीरे धीरे गुजरे और बड़े बड़े फूलों के मैदान में पहुंचे जो हर बार उनके करीब से गुजरने पर छींक देते थे। रास्ते में उन्होंने ऐसी मुश्किलात का सामना किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को मजबूत बनाया। जब उनके रास्ते में एक गहरी खाई आई तो जारा ने अपनी ताकत से जिया को उठाकर पार किया और टेकू ने आगे जाकर कोपा के लिए महफूज रास्ता ढूंढा। जब मूसलाधार बारिश हुई, कोपा ने सबको पानी में छींटे मारकर हंसाया और सबका हौसला बुलंद रखा। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो जादुई आबशार तक पहुंच गए। चमकते हुए पानी सोने की तरह नीचे गिर रहे थे और आबशार के नीचे एक जादुई फल चमक रहा था। सबने फल को देखा और हर एक अपनी अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचने लगा। लेकिन फिर जारा, जो हमेशा सबसे समझदार थी, बोली, हमें सबसे बड़ा खजाना मिल चुका है, हमारी दोस्ती। शायद हमें किसी ख्वाहिश की जरूरत ही नहीं है। बाकी सबने भी उस बात से इत्तेफाक किया और उन्हें एहसास हुआ कि उनका सफर और दोस्ती किसी भी जादुई फल से ज्यादा कीमती थी। वो फल को वहीं छोड़कर आबशार के हुस्न का लुत्फ लेने लगे। जब वो जंगल से वापस घर की तरफ जा रहे थे, जिया एक बेल से झोलती हुई हंसी और बोली, ये हमारी सबसे बेहतरीन मुहिम जुई थी। और उस दिन के बाद चारों दोस्त जान गए कि जब तक वो एक साथ हैं, वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।